उनका विशेष मांग है कि हमारा एफआईआर दर्ज कराया जाए, क्योंकि हत्या हमारे परिवार से शुरू हुई है तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर पैमाइश करनी है तो उस परिवार की मांग है कि जो हमारे परिवार के लोग बंद है उनको हथकड़ी लगाकर लाई जाए, उनके देख रेख में पैमाइश की जाए। अगर हमारी मकान अनलीगल मिलती है तो हम उस पर कोई एक्शन नहीं करेंगे। और कल जो है पैमाइश का उन्होंने डेट डाला हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हम महिलाएं, हमको नहीं मालूम कि ये ज़मीन क्या है, ये घर कैसा है, किस ज़मीन में है। योगी सरकार सरासर गलत कर रही है। सब यह सरकार की नाकामयाबी छुपाने के लिए किया जा रहा है। नोटिस लगा है कि पैमाइश करने के बाद से मकान जो है, मकान पे बुलडोजर चलाया जाएगा। इस घटना का सबसे बड़ा जड़ कोई है तो यहाँ का राजस्व है। एसडीएम, तहसीलदार, कानवा और नेकपाल है। अभी तक 2014 से मामला चला था, अभी तक इसका निस्तारण क्यों नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि इनके पिताजी आर्मी में थे, फौज में थे और देश सेवा करके इस मकान को बनवाए हैं। पता चला कि रजिस्ट्री है, और जब अभी यहाँ आने के बाद पता चला है कि ज़मीन रजिस्ट्री है। कल लोग गए थे तहसील पर, प्रेमचंद यादव के घर के लोग, लेकिन उसके बाद वहाँ से तहसीलदार, एसडीएम सब लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए थे। तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और नीयत सरकार की एकदम साफ दिखाई दे रही है। समाज को इस बात को समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो एक बहुत निंदनीय प्रश्न है। जान लीजिए कि निंदा का यह प्रश्न है। 4 घंटे से यहाँ हैं, 4 घंटे से हैं और प्रशासन हमको मिलने नहीं देने जा रहे हैं। क्या करें, कौन रिलेशन है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की मांग है कि पीड़ित एक तरफी कार्रवाई न की जाए, मानवता को शर्मसार न किया जाए। जो भी दोषी हो दोनों पक्ष की तरफ से उन पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में स्वागत है। इस हम लोग जिला देवरिया रुद्रपुर विधानसभा में फतेहपुर लढ़ा गांव में हैं। यहाँ पे 2 तारीख को जो नरसंहार हुआ था उसी सिलसिले में आए हुए हैं। देखिए ये यादव जी का मकान है, प्रेम यादव जी का, जिनका निर्मम हत्या हो गई थी। और जो यहाँ पे फिर जाके कि दुबे जी के परिवार को निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनका ये मकान है जिसको धमकियाँ मिल रही हैं। लोग देखिए बाहर इकट्ठे भी, कई लोग आए हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी आए हुए हैं वहाँ मिलने उनसे, पर उन लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन को सिर्फ 2 लोग को अनुमति मिली है जाके मिलने के लिए, बाकी लोग को बाहर खड़ा कर दिया गया। इवन पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि उनसे बाइट लिया जा सके। हम लोग वेट करते, लोग मिल के आते हैं, क्या वार्तालाप होती है, और फिर उनसे पूछेंगे क्या हुआ, क्या बातें हुई, परिवार को क्या, प्रशासन की तरफ से क्या मिला, क्या नहीं मिला, सारी उनसे बातें करेंगे। फिलहाल ये घर वही घर है जिसको प्रशासन की ओर से धमकी मिल रही है कि बुलडोजर चढ़ाया जाएगा। यही वो मकान है। आइए और फिर लोग देखते हैं, लोग आए हुए हैं, उनसे बातें करते हैं। रिश्तेदार हैं क्या? आप रिलेशन रिलेशनशिप मान लीजिए कि मित्र, वो इनके रिलेशन में आती हैं, यानी रिलेटिव को भी, जो रिलेशन में आ रहे हैं, रिलेशन में आए रिलेटिव हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या कारण है जो मिलने नहीं दिया जा रहा है और क्या परेशानी हो रही है? रिलेशन में जाए हुए हैं। मैडम कहाँ से आई हैं तो बताएंगे? मैं बलिया जिला से हूँ। सीमा भारतीय संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हम, और मिलने आए हैं यहाँ से प्रेम यादव जी के घर। तो मान लीजिए कि इतनी प्रशासन, हम 4 घंटे से यहाँ हैं, 4 घंटे से हैं और प्रशासन हमको मिलने नहीं देने जा रहे हैं। क्या करें, कौन रिलेशन है। ये बताइए कि सब रिलेशन नाम ही जानते हैं उनकी पत्नी का। तो आप अकेले आए हैं कि और लोग भी आपके साथ? हमारे साथ कई लोग आए हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये जो यादव जी का मकान है, यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड पर्सन, किसी को अलाउड नहीं किया जा रहा है। और अलाउ भी कह रहे हैं 2 लोग को कहा जा रहा है। पत्रकारों को तो खास तौर से मना किया गया है कि अंदर मत जाइए। और जो दुबे जी के मकान पे है, जो वहाँ विधायक जो यहाँ के सबरमणि त्रिपाठी, वो उठा ले गए बच्चों को। अब वो समय समय पर अपनी बाइट दे रहे हैं, पर यहाँ के परिजनों को नज़रबंद कर दिया गया। पत्रकारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 2-2 करके मिल रहे हैं। अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्यों ऐसे बाइफरकेट किया जा रहा है, आखिर में ऐसा क्या वजह है कि पत्रकारों से मिलने के लिए यहाँ के परिजनों को मना किया जा रहा है? ये प्रशासन जाने। अब प्रशासन की क्या रणनीति है जो ऐसे कर रही है। लोग यहाँ देख रहे थे, ज़्यादा पत्रकार भी खड़े हैं गेट पे। इधर आज़ाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग भी आए हुए हैं, खड़े हैं। इसमें से सिर्फ 2 लोग को दिया गया है, जो आज़ाद समाज पार्टी के देवरिया के जिला अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष जो हैं जंग बहादुर जी। यही 2 लोग गए, अनिल जी और जंग बहादुर जी गए हैं, यहाँ पे अंदर गए हैं। अभी देखिए लोग निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या बातें हुई हैं, क्या वहाँ से सहयोग प्रशासन की तरफ का क्या उन लोग को प्रतिक्रिया है। उन लोग को जाने को निकलेंगे तो आने के बाद ऐसी स्थिति लग रही है कि यहाँ पे तो जो पीड़ित परिवार है वही बहुत बड़ा मुजरिम है। लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत प्रयास के बाद 3 आदमी को स्वीकृति मिली है जाने के लिए, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय जंग बहादुर जी गए हैं, देवरिया के जिला अध्यक्ष हमारे अनिल कुमार जी गए हैं और प्रभारी जी गए हैं सुदर्शन यादव जी।
अब क्या स्थिति है वो जब बात करके बाहर निकलते हैं तो बताया जाएगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि हत्याएं दोनों तरफ से हुई हैं, दोनों परिवार की क्षति हुई है। और जैसा वर्तमान स्थिति दिख रहा है यहाँ पे, हमको तो लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो एक बहुत निंदनीय प्रश्न है, जान लीजिए कि निंदा का यह प्रश्न है। और जैसे ही हमारे डेलीगेशन आता है बात करके, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचित करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देखा गया जैसे यहाँ पे यादव की फैमिली है, यहाँ पे लोग मतलब किसी मिलने नहीं दिया जा रहा है और जाने में लिमिटेड लोग को जाने दिया जा रहा है। वहाँ पे जो है यहाँ के विधायक ले गए, वहाँ पे जो है दुबे जी की फैमिली को, एक लड़का है और उसको ला रहे हैं, न्यूज़ के सामने ला रहे, पत्रकारों से बाइट भी दिलवा रहे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और नीयत सरकार की एकदम साफ दिखाई दे रही है। समाज को इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग ने जैसे आया है और भीम आर्मी राजा समाज पार्टी के लोगों को मिलने नहीं दिया गया, मिलने भी दिया गया तो बाकायदा उनका जो है नाम पता जो भी नोट किया गया है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि उन दोनों तरफ से हत्याएँ हुई हैं। हम दोनों परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, दुख व्यक्त करता हूं। लेकिन अगर इस तरह से घटना एक तरफा कार्रवाई होगी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके आगे की भी जो रणनीति होगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, उसके हिसाब से अगला कदम हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग तय करेंगे। यार है सर कि बुलडोजर लगवाएंगे, गिरवाएंगे। देखिए, बुलडोजर तो असंवैधानिक है। बुलडोजर क्यों लगवाएंगे? बताया जा रहा है कि इनके पिताजी आर्मी में थे, फौज में थे और देश सेवा करके इस मकान को बनवाए हैं। पता चला कि रजिस्ट्री है और जब अभी यहाँ आने के बाद पता चला है कि ज़मीन रजिस्ट्री है। कल लोग गए थे तहसील पर, प्रेमचंद यादव के घर के लोग, लेकिन उसके बाद वहाँ से तहसीलदार, एसडीएम सब लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए थे। इस घटना का अगर सबसे बड़ा आरोप किसी पे लगाया जा सकता है और इस घटना का सबसे बड़ा जड़ कोई है तो यहाँ का राजस्व है, एसडीएम, तहसीलदार, कानवर और नेकपाल है। कि अभी तक 2014 से मामला चला था, अभी तक इसका निस्तारण क्यों नहीं हो पाया? अगर एक तरफा, मेरे कहने का मतलब अगर एक तरफा कार्रवाई हुई और प्रेमचंद यादव के परिवार को न्याय नहीं मिला तो अगली रणनीति तय करके अगला कदम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आगे से ही करेंगे। हम लोग परिवार के साथ बने रहेंगे। अभी इस देवरिया जिले के, इसी जिले के जिस जिले में घटना हुई है, अनिल जी हैं देवरिया, वो जिलाध्यक्ष हैं। अभी जस्ट पीड़िता के परिवार से मिल के आए। आइए पूछते हैं सर, अंदर का अभी गए थे मिलने? परिवार से मिला गया है। राजस्व विभाग ने नोटिस लगाया है नापी करने के लिए। नापी कैसे? पैमाइश के लिए, ज़मीन के पैमाइश के लिए नोटिस लगा है कि पैमाइश करने के बाद से मकान जो है, मकान पे बुलडोजर चलाया जाएगा। जो माँ है पीड़िता की, प्रेम यादव जी की पत्नी है, बच्चियाँ हैं, वह कैसे पैमाइश कराएंगी? वह कैसे नापवाएंगी ज़मीन? क्या वो जानती हैं कि ज़मीन कैसे नापा जाता है? गार्जियन नहीं है तो कैसे नापी होगा? यानी कि ज़बरदस्ती शासन, प्रशासन जो है ज़बरदस्ती कर रही है। हानि तो दोनों फैमिली में हुई है ना सर, दोनों पर एक ही के घर पे बुलडोजर चल, वहाँ भी ऐसा है क्या? वहाँ इस तरह की कोई सूचना नहीं है, लेकिन यहाँ बुलडोजर चलेगा, यहाँ नापी होगी। यह गलत है। योगी सरकार सरासर गलत कर रही है। सब यह सरकार की नाकामयाबी छुपाने के लिए किया जा रहा है। बहुत पहले नापी करा लिया होता, 10 साल पुराना मामला है, तो सरकार को कराना चाहिए नापी। अभी तक नहीं इनका ध्यान गया कि जमीन मकान कैसे है। आज इनको ध्यान जा रहा है कि मकान अवैध है। परिवार कह रहा है कि इसका रजिस्ट्री का बैनामा पेपर है मेरे पास। अब सर एक चीज़ और, बुलडोजर चढ़ेगा, इट्स ओके, चल ठीक है, पर ये बताइए जो मेन मुद्दा है, जिसको मुद्दा के लेके मर्डर हो गया, नरसंहार हो गया, उस मुद्दे पे सरकार क्या बोल रही है? सरकार तो चुप्पी साधी हुई है। सरकार एक तरफा कर रही है, एक पक्ष को लगातार टारगेट कर रही है। हाँ सर, अभी आप गए अंदर, आए तो अंदर का क्या था मामला सर, आप तो बता दीजिए सर। हम लोग मिले हैं पीड़ित परिवार से, आगे हम लोग मिले हैं पीड़ित परिवार से। उनकी प्रेमचंद यादव के, उनकी 3 बच्चियां हैं, एक छोटा बच्चा है, उनकी बीवी हैं, काफ़ी दुखित हैं लोग। और उनका एक मांग है कि भाई हत्या पहले हमारे पक्ष की गई है और हमारा अब तक जो है एक भी FIR दर्ज नहीं किया गया। और कल जो है पैमाइश का उन्होंने डेट डाला हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हम महिलाएं, हमको नहीं मालूम कि ये ज़मीन क्या है, ये घर कैसा है, किस ज़मीन में है। और जब उन्होंने बताया कि ज़मीन तो हमारे जो सास है उनके नाम पर जो ये नामजद ज़मीन है, लेकिन अगर पैमाइश करनी है तो उस परिवार की मांग है कि जो हमारे परिवार के लोग बंद हैं उनको हथकड़ी लगाकर लाई जाए, उनके देख रेख में पैमाइश की जाए। अगर हमारी मकान अनलीगल मिलती है तो हम उस पर कोई एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन हम महिलाओं को क्या खबर कि ज़मीन कैसी है, पैमाइश क्या होनी है, क्या कुछ खबर नहीं है।
तो और दूसरा जो है कि FIR भाई हमारा दर्ज क्यों नहीं किया गया अब तक। उनका विशेष मांग है कि हमारा FIR दर्ज कराया जाए, क्योंकि हत्या हमारे परिवार से शुरू हुई है, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, जो मामला है ना, जमीन को लेकर लड़ाई विवाद हुआ दोनों तरफ से, इसका जो मेन मुद्दा है उस पर सरकार क्या कर रही है, उस पर सरकार की क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार जो है अपनी फेलियरता को छुपाने के लिए अब वो घर गिराने की बात करे, नोटिस चस्पा करे, ये सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश करते हैं कि हमारे जो राज्य में गुंडा छोड़कर भाग गए हैं। आप बताइए कि एक एक इनके बगल के जिले में, गृह जनपद के बगल में 6-6 हत्याएं हो जाती हैं और मुख्यमंत्री को जूं तक नहीं रेंगती है। आज जो है कि अपनी फेलियरता को छुपाने के लिए वो खाली एक बहाना है कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, हम घर गिरवा देंगे। क्या आपको लगता है कि बुलडोजर चलवा के निकालना उस परिवार को न्याय मिल जाएगा? सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है और हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की मांग है कि पीड़ित एक तरफी कार्रवाई न की जाए, मानवता को शर्मसार न किया जाए। जो भी दोषी हो दोनों पक्ष की तरफ से उन पर कार्रवाई की जाए। सर, ये जो सरकार की है जो कार्रवाई हो रही है एक तरफा, जैसे अभी बताए हैं मंडल अध्यक्ष जी ने, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कम्युनिज्म को, जातिवाद को बढ़ावा दे देगा? देखिए, जातिवादियों का सरकार ही है। मुख्यमंत्री जी, आपने पूछा पहले ही सवाल मंडल अध्यक्ष जी से कि जब 2014 से विचाराधीन जब ये मामला है तो यहाँ के SDM तहसीलदार कानगो और नेकपाल क्या कर रहे थे? तो सीधी बात है कि इसमें पूरी तरह से प्रशासन अपनी नाकामी को छुपा रही है और जातिवादी की सरकार। जगह पहले तो हत्या प्रेमचंद यादव जी की हुई थी, तो प्रेमचंद यादव जी के तरफ से भी तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई होने का मतलब है कि सरकार के लोग एक जाति विशेष के लोगों को जो है टारगेट करके उनको नस्तानाबूद करना चाहते हैं। आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर देवरिया और गोरखपुर की टीम आके भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पीड़ित परिवार से मिली है और जो भी बातचीत हुई मंडल अध्यक्ष जी ने मीडिया के समक्ष रखा है। अगर बुलडोजर की जो बातचीत चल रही है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रेमचंद यादव जी के पिताजी फौज में थे, उन्होंने देश सेवा करके पैसा जो इकट्ठा किया था उससे उन्होंने अपना घर बनवाया है, रजिस्ट्री का घर है और रजिस्ट्री ज़मीन पे जो है उनका घर बना है। इसको गिराया जाएगा तो बेहद जो निंदनीय होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी हत्याएं हुई हैं, मैं दोनों तरफ से जो हत्याएं हुई है उस पर मैं दुख व्यक्त करता हूं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो मानवता और इंसानियत को शर्मसार करती हो। अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी का जो आदेश होगा, देवरिया और गोरखपुर मंडल की जो भी टीम है, अगला रणनीति बना के हम लोग पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। ठीक है, अगर प्रेमचंद यादव जी की हत्या हुई है तो उनके भी तरफ से एक तहरीर पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। यहाँ पे आप सुना, जैसे गए थे पीड़िता से लोग मिले, भीम में आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब कोई गए, सबसे बुलडोजर चलेगा, कल बुलडोजर चलेगा। और यह परिवार ने बताया कि ये रजिस्ट्री की ज़मीन है, सारा पेपर भी उन लोग के उपलब्ध है। तो एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? मर्डर हत्या तो दोनों ही तरफ हुई है, दोनों ही परिवार में वो कष्ट या उससे निपट रहे हैं, तो कार्रवाई तो दोनों तरफ होना चाहिए। मेन मुद्दा, जिस मुद्दे से लड़ाई हुई है, शुरुआत हुई है, सरकार को चाहे उस मुद्दे को ख़त्म करें। घर गिरवाने से अगर तो मुद्दा ख़त्म होता है तो इस रोके, सरकार की अपनी सोच है। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।